जय श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में के बालकांड में आगे सुमंत्र जी के कहने से राजा दशरथ का सपरिवार अंगराज के यहाँ जाकर वहाँ से शांता और श्रृंग ऋषि को अपने घर ले आना, इसके बारे में आगे वर्णन है। भूया एव हि राजेन्द्र शृणु मे वचनम हितम यथा सा देव प्रवरः कथयामास बुद्धिमान। तदनंतर सुमंत्र ने फिर अपना राजेंद्र, आप पुनः मुझसे अपने हित की बात सुनिए, जैसे देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान सनत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया था। उन्होंने कहा, इक्ष्वाकुवंश में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्य प्रतिज्ञ राजा होंगे। उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी। दशरथ के एक परम सौभाग्यशाली कन्या होगी जिसका नाम होगा शांता। अंगदेश के राजकुमार का नाम होगा रोमपाद। महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे, धर्मात्मन, मैं संतानहीन हूँ। यदि आप आज्ञा दे तो शांता के पति श्रीय ऋषि श्रृंग मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दे। इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। और राजा की बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार कर मनस्वी राजा रोमपाद शांता के पुत्रवान पति को उनके साथ भेजेंगे। ब्राह्मण ऋषि श्रृंग को पाकर राजा दशरथ की सारी चिंता दूर हो जाएगी और वह प्रसन्नचित्त होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यश की इच्छा रखने वाले धर्मज्ञ राजा दशरथ हाथ जोड़कर द्विज श्रेष्ठ ऋषि श्रृंग का यज्ञ, पुत्र और स्वर्ग के लिए विचरण करेंगे। वे प्रजापालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषियों से अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त करेंगे। राजा के 4 पुत्र होंगे जो अप्रमेय, पराक्रमी, वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले और सर्वविख्यात होंगे। महाराज, पहले सतयुग में शक्तिशाली देव प्रवर भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के समक्ष ऐसी कथा कही थी। पुरुष सिंह महाराज, इसलिए आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ अंगदेश में जाकर मुनि कुमार ऋषि श्रृंग को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आइए। सुमंत्र का वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा ही हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर वशिष्ठ जी को भी सुमंत्र की बातें सुनाई और उनकी आज्ञा देकर रानी निवास की रानियों तथा मंत्रियों के साथ अंगदेश के लिए प्रस्थान किया, जहाँ विप्रवर ऋषि श्रृंग निवास करते थे। मार्ग में अनेक वनों और नदियों को पार करके वे धीरे धीरे उस देश में जहाँ पहुँचे जहाँ मुनिवर ऋषि श्रृंग विराजमान थे। वहाँ पहुँचने पर उन्हें द्विज श्रेष्ठ ऋषि श्रृंग रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दिए। वे ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। तदनंतर राजा रोमपाद ने मित्रता के नाते अत्यंत प्रसन्न हृदय से महाराजा दशरथ का शास्त्रोक्त विधि के अनुसार विशेष पूर्वक पूजन किया और बुद्धिमान ऋषि कुमार ऋषि श्रृंग को राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता की बात बतलाई। उस पर उन्होंने भी राजा का सम्मान किया। इस प्रकार भली भांति आदर सत्कार पाकर नरश्रेष्ठ राजा दशरथ रोमपाद के साथ वहाँ 7-8 दिनों तक रहे। इसके बाद अंगराज से बोले, प्रजापालक नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करें, क्योंकि वहाँ एक महान आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। राजा रोमपाद ने बहुत अच्छा कहकर उन बुद्धिमान महर्षि का जाना स्वीकार कर लिया। ऋषि श्रृंग से कहा, विप्रवर, आप शांता के साथ महाराजा दशरथ के यहाँ जाइए। राजा की आज्ञा पाकर उन ऋषि पुत्र ने तथास्तु कहकर राजा दशरथ को अपने साथ चलने की स्वीकृति दे दी। राजा रोमपाद की अनुमति लेकर ऋषि श्रृंग ने पत्नी के साथ वहाँ से प्रस्थान किया। उसी समय शक्तिशाली राजा रोमपाद और राजा दशरथ एक दूसरे को हाथ जोड़कर स्नेहपूर्वक छाती से लगाया और अभिवंदन किया। फिर मित्र से विदा लेकर रघुकुल नंदन दशरथ वहाँ से उपस्थित हुए। उन्होंने पूर्ववासियों के पास अपने शीघ्रगामी दूत को भेजा और कहलाया कि समस्त नगर को शीघ्र ही सुसज्जित किया जाए, सर्वत्र धूप की सुगंध फैले,
नगर की सड़कों को झाड़ फुहार कर उन पर पानी का छिड़काव कर दिया जाए तथा सारा नगर ध्वजा पताकाओं से अलंकृत हो। राजा का आगमन सुनकर प्रवासी बड़े ही प्रसन्न हुए। महाराज ने उनके लिए जो संदेश भेजा था उसका उन्होंने उस समय पूर्ण रूप से पालन किया। तदनंतर राजा दशरथ ने शंख और दुमदुभी आदि वाद्य की ध्वनियों के साथ विप्रवर श्रृंग ऋषि को आगे करके अपने सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। उन द्विज कुमार का दर्शन करके सभी नगरवासी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी नरेश दशरथ के साथ पुरी में प्रवेश करते ही हुए श्रृंग ऋषि उस प्रकार सत्कार किया जैसे देवताओं ने स्वर्ग में सहस्त्र इंद्र के साथ प्रवेश करते हुए कश्यप नंदन वामन जी का समादर किया था। ऋषि को अंतपुर में जाकर राजा ने शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किया और उनके निकट आ जाने से अपने को कृतज्ञ माना। विशाल लोचना शांता को इस प्रकार अपने पति के साथ उपस्थित देखकर अंतपुर सभी रानियों को बड़ी प्रसन्नता हुई, आनंद मग्न हो गई। शांता भी उन रानियों से तथा विशेषतः महाराज दशरथ द्वारा आदर सत्कार पाकर वहाँ कुछ काल तक अपने पति विप्रवर श्रृंग ऋषि के साथ बड़े सुख से रही। तथा काले बहुत थे कश्मीश्चित सुमनोहरे वसंते समुन प्राप्ते राज्ञो यष्टुम मनोभव। तदनंतर बहुत समय बीत जाने के पश्चात कोई परम मनोहर दोष रहित समय प्राप्त हुआ। उस समय वसंत ऋतु का आगमन हुआ। राजा दशरथ ने उस शुभ समय में यज्ञ आरंभ करने का विचार किया। तत्पश्चात उन्होंने देवोपम कांति वाले विप्रवर ऋषि श्रृंग को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वंश परंपरा की रक्षा के लिए पुत्र प्राप्ति के निमित्त यज्ञ कराने के उद्देश्य से उनका वर्णन किया। ऋषि श्रृंग ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और पृथ्वीपति नरेश से कहा, राजन, यज्ञ की सामग्री एकत्रित कराइए। भूमंडल में भ्रमण के लिए आपका यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाएगा और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण कीजिए। तब राजा ने सुमंत्र, तुम शीघ्र ही वेद विद्या के परंगत ब्राह्मणों तथा ब्रह्मवादी ऋतिजों को बुला ले आओ। सुमज्ञ, वामदेव, जाबली, काश्यप, पुरोहित, विशिष्ट तथा अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, उन सबको बुलाओ। तब शीघ्रगामी सुमंत्र तुरंत जाकर वेद विद्या के पारगामी उन समस्त ब्राह्मणों को बुला लाए। धर्मात्मा राजा दशरथ ने उन सब का पूजन किया और उन सब से धर्म और अर्थ के युक्त मधुर वचन कहा। महर्षियों, मैं पुत्र के लिए निरंतर संतप्त रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य आदि से मुझे कोई सुख नहीं मिलता। अतः मैंने विचार किया है कि पुत्र के लिए अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करूं। इस संकल्प के अनुसार मैं अश्वमेघ यज्ञ का आरंभ करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि ऋषि पुत्र ऋषि श्रृंग के प्रभाव से मैं अपनी समस्त संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लूँगा। राजा दशरथ के मुख से निकली हुई इस वचन की विशिष्ट आदि सभी ब्राह्मणों ने साधु साधु कहकर बड़ी सराहना की। इसके बाद ऋषि श्रृंग आदि सब महर्षियों ने उस समय राजा दशरथ से पुनः यह बात कही, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रहण किया जाए, यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा 4 अमित पराक्रमी पुत्र प्राप्त करोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे मन में ऐसे धार्मिक विचार का उदय हुआ है। ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ अपने मंत्रियों से यह शुभ अक्षरों वाली बात कही, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार तुम लोग शीघ्र ही मेरे लिए यज्ञ सामग्री जुटा दो। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में यज्ञ अश्व घोड़ा छोड़ा जाए और उसके साथ प्रधान ऋत्विज भी रहेंगे। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि निर्माण हो। शास्त्रोक्ति विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म, पुण्याहाव वचन आदि का विस्तार पूर्वक अनुष्ठान किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय ना हो तो भी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि ये विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान
करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यह यज्ञ जिस प्रकार विधि पूर्वक संपूर्ण हो सके वैसा उपाय कीजिए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तब बहुत अच्छा कहकर सभी मंत्रियों ने राजराजेश्वर दशरथ के उस कथन का आदर किया और उनकी आज्ञा के अनुसार सारी व्यवस्था की। तत्पश्चात उन ब्राह्मणों ने भी धर्मज्ञ नृपश्रेष्ठ दशरथ की प्रशंसा की और उनकी आज्ञा पाकर सब जैसे आए थे वैसे ही फिर चले गए। उन ब्राह्मणों के चले जाने पे मंत्रियों को भी विदा करके वे बुद्धिमान नरेश अपने महल में गए। वर्तमान वसंत ऋतु के बीत जाने पे जब पुनः दूसरा बसंत ऋतु आया तब तक 1 वर्ष का काल समय पूरा हो गया था। उस समय शक्तिशाली राजा दशरथ संतान के लिए अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा लेने के निमित्त वशिष्ठ जी के समीप गए। वशिष्ठ जी को प्रणाम करके राजा ने न्यायतः उनका पूजन किया और पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य लेकर उन द्विज श्रेष्ठ मुनि से यह विनय युक्त बात कही। ब्राह्मण मुनि विप्र, आप शास्त्र विधि के अनुसार मेरा यज्ञ करवाएं और यज्ञ के अंगभूत अश्व संचारण आदि में ब्रह्म राक्षस आदि जिस तरह विघ्न न डाल सके वैसा उपाय कीजिए। अतः आपका मुझ पर विशेष स्नेह है। आप मेरे सुहृदय अकारण हितैषी गुरु और परम महान हैं। यह जो यज्ञ का भार उपस्थित हुआ है इसको आप ही वहन कर सकते हैं। तब बहुत अच्छा कहकर विप्रवर वशिष्ठ मुनि राजा से बोले, नरेश, तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है वो सब मैं करूँगा। तदनंतर वशिष्ठ जी ने यज्ञ संबंधित कर्मों में निपुण तथा यज्ञ विषयक शिल्प कर्म में कुशल परम धर्मात्मा बूढ़े ब्राह्मण यज्ञ कर्म समाप्त होने तक उसमें सेवा करने वाले सेवकों, शिल्पकारों, बढ़इयों, भूमि खोदने वालों, ज्योतिषियों, कारीगरों, नटों, नर्तकों, विशुद्ध शास्त्रवेताओं तथा बहुश्रुत पुरुषों को बुलाकर कहा, तुम लोग महाराजा की आज्ञा से यज्ञ कर्म के लिए आवश्यक प्रबंध करो। शीघ्र ही कई हजार ईंटें लाई जाए। राजाओं के ठहरने के लिए उनके योग्य अन्नपान आदि अनेक उपकरण से युक्त बहुत से महल बनाए जाएं। ब्राह्मणों के रहने के लिए सैकड़ों सुंदर घर बनाए जाएं। वे सभी गृह बहुत ही भोजन आदि अन्नपान आदि उपकरणों से युक्त तथा आंधी पानी आदि निवारण में समर्थ हों। इस प्रकार पूर्ववासियों के लिए विस्तृत मकान बनना चाहिए। दूर से आए भूपालों के लिए पृथक पृथक महल बनाए जाएं। घोड़े हाथियों के लिए शालाएं बनाई जाएं। साधारण लोगों को सोने के लिए घरों की व्यवस्था हो। विदेशी सैनिकों के लिए बड़ी बड़ी छावनियाँ बननी चाहिए। जो घर बन जाएं उनमें खाने पीने के प्रचुर सामग्री संचित रहे। उसमें सभी मनोवांछित पदार्थ सुलभ हों तथा नगरवासियों को भी बहुत सुंदर अन्न भोजन के लिए देना चाहिए। वह भी विधिवत सत्कार पूर्वक दिया जाए, अवहेलना नहीं करके नहीं। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सभी वर्ण के लोग भली भांति सत्कृत हो, सम्मान प्राप्त करें। काम क्रोध के वशीभूत होकर किसी का भी अनादर नहीं किया जाना चाहिए। जो शिल्पी मनुष्य यज्ञ कर्म की आवश्यक तैयारी में लगे हों उनका तो बड़े छोटे का ख्याल रखकर विशेष रूप से समादर करना चाहिए। जो सेवक या कारीगर धन और भोजन आदि के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं वे सब परिश्रम पूर्वक कार्य करते हैं। उनका किया हुआ सारा कार्य सुंदर ढंग से संपन्न होता है। कोई भी काम बिगड़ने नहीं पाता। अतः तुम सब लोग प्रसन्नचित होकर ऐसा ही करो। तब सब लोग वशिष्ठ जी से मिलकर बोले, आपको जैसा अभीष्ट है उसके अनुसार ही करने के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी। कोई भी काम बिगड़ने नहीं पाएगा। आपने जैसा कहा हम लोग वैसा ही करेंगे, इसमें कोई त्रुटि नहीं आने देंगे। तदनंतर वशिष्ठ जी ने सुमंत्र जी को बुलाकर कहा, इस पृथ्वी पर जो जो धार्मिक कार्य राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सहस्त्र शूद्र हैं उन सबको इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रित करो। सब देशों से अच्छे अच्छे लोगों को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आओ। मिथिला के स्वामी शूरवीर महाभाग जनक सत्यवादी नरेश हैं। उनको अपना पुराना संबंधी जानकर तुम स्वयं ही जाकर उन्हें बड़े आदर सत्कार के साथ यहाँ ले आओ।
इसके लिए पहले तुम्हें यह बात बता देता हूँ। इस प्रकार काशी के राजा अपने स्नेही मित्र हैं तथा सदा प्रिय वचन बोलते हैं। वे सदाचारी तथा देवताओं के तुल्य तेजस्वी हैं, अतः उन्हें भी स्वयं ही जाकर ले आओ। केकई देश के राजा के बूढ़े राजा बड़े धर्मात्मा हैं। वे राज सिंह महाराज दशरथ के शवाशूर हैं, अतः उन्हें भी पुत्र सहित यहाँ ले आओ। अंग देश के स्वामी महाधनुर्धर राजा रोमपाद हमारे महाराजा के मित्र हैं, अतः उन्हें पुत्र सहित यहाँ पर सत्कार पूर्वक ले आओ। कौशल राज भानुमान को भी सत्कार पूर्वक ले आओ। मगध देश के राजा प्राप्तिज्ञ को, जो शूरवीर सर्वशास्त्र विशारद परम उदार तथा पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, स्वयं जाकर सत्कार पूर्वक बुला के ले आओ। महाराज की आज्ञा लेकर तुम पूर्व देश में श्रेष्ठ नरेशों को तथा सिंधु 100 वीर एवं राष्ट्र देश के भूपालों को यहाँ आने का निमंत्रण दे दो। दक्षिण भारत के समस्त नरेशों को भी आमंत्रित करो। इस भूतल पर जो जो भी नरेश महाराज के प्रति स्नेह रखते हैं, उन सब सेवकों और सगे संबंधियों सहित यथासंभव शीघ्र बुलाओ। महाराज की आज्ञा से बड़भागी दूतों द्वारा इन सब के पास बुलावा भेज दो। वशिष्ठ जी का यह वचन सुनकर सुमंत्र ने तुरंत ही अच्छे पुरुषों को राजाओं की बुलाहट के लिए जाने का आदेश दिया। परम बुद्धिमान धर्मात्मा सुमंत्र वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से खास राजाओं को बुलाने के लिए स्वयं ही गए। यज्ञ कर्म की व्यवस्था के लिए सेवक नियुक्त किए गए। उन सब ने आकर उस समय तक यज्ञ संबंधी जो जो कार्य संपन्न हो गया, उस सब की सूचना महर्षि वशिष्ठ जी को दी। यह सुनकर वे द्विज श्रेष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन सब से बोले, भद्र पुरुष किसी को कुछ देना हो उसे अवहेलना या अनादर पूर्वक नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनादर पूर्वक दिया हुआ दान दाता को नष्ट कर देता है, इसमें संशय नहीं है। तदनंतर कुछ दिनों बाद राजा लोग महाराजा दशरथ के लिए बहुत से रत्नों को भेंट लेकर अयोध्या में आए। इससे वशिष्ठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा से कहा, पुरुष सिंह, तुम्हारी आज्ञा से राजा लोग यहाँ आ गए हैं। नृप श्रेष्ठ, मैंने भी यथा योग्य उन सब का सत्कार किया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूर्ण सावधान रहकर यज्ञ के लिए सारी तैयारी की है। अब तुम भी यज्ञ करने के लिए यज्ञ मंडप के समीप चलो। राजेंद्र यज्ञ मंडप में सब और सभी वांछित वस्तुएं एकत्रित कर दी गई हैं। आप स्वयं चलकर देखें। यह मंडप इतना शीघ्र तैयार किया गया है मानो मन के संकल्प के बिना ही से बन गया हो। मुनि वशिष्ठ तथा श्रृंगी ऋषि दोनों के आदेश से शुभ नक्षत्र वाले दिन राजा को दशरथ को यज्ञ के लिए राजभवन से निकले। तत्पश्चात वशिष्ठ और सभी श्रेष्ठ द्विजों ने यज्ञ मंडप में जाकर ऋषि श्रृंग को आगे करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ कर्म का आरंभ किया। पत्नियों सहित श्रीमान अवध नरेश ने यज्ञ की दीक्षा ली। इधर वर्ष पूरा होने पर यज्ञ संबंधी अश्व भूमंडल में भ्रमण करके लौटा। फिर सदियों नदी के उत्तम तट पर राजा का यज्ञ प्रारंभ हुआ। महामनस्वी राजा दशरथ के उस अश्वमेघ नामक महायज्ञ में श्रृंग ऋषि को आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे। यज्ञ कराने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के परंगत विद्वान थे, अतः वे न्याय और विधि के अनुसार सब कर्मों का उचित रीति से संपादन करते थे और शास्त्र के अनुसार किस कर्म से किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए, इसको स्मरण करते हुए प्रत्येक कर्म में प्रवृत्त होते थे। ब्राह्मणों ने प्रवर्ग्य अश्वमेघ में अंगभूत कर्म विशेष का शास्त्र के अनुसार संपादन करके उपसद नामक इष्टि विशेष का भी शास्त्र के अनुसार ही अनुष्ठान किया। तत्पश्चात शास्त्रीय उपदेश से अधिक जो अधिदेशतः प्राप्त कर्म है उस सब का विधिवत संपादन किया। तदनंतर ततः कर्मों के अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष में भरे हुए उन सभी मुनिवरों ने विधिवत पूजन प्रातः सवन आदि कर्म किए। इंद्र देवता को विधि पूर्वक हविष्य का भाग अर्पित किया गया। पाप
निवर्तक राजा सोम का रस निकाला गया। फिर क्रमशः मध्यंतिदा सवन का कार्य प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्र से देखभाल मनस्वी राजा दशरथ के तृतीय सवन कर्म का भी विधिवत संपादन किया। ऋषि श्रृंगादि महर्षियों ने वहाँ अभ्यास काल में सीखे गए अक्षरों से युक्त स्वर और वर्ण से संपन्न मंत्रों द्वारा इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं का आह्वान किया। मधुर एवं मनोरम समागम के लय में गाए हुए आह्वान मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान करके होताओं ने उन्हें उनके योग्य भविष्य के भाग समर्पित किए। उस यज्ञ में कोई अयोग्य अथवा विपरीत आहुति नहीं पड़ी, कहीं कोई भूल नहीं हुई, अनजान में भी कोई कर्म छूटने नहीं पाया, क्योंकि वहाँ सारा कर्म मंत्रोच्चारण पूर्वक संपन्न होता दिखाई देता था। महर्षियों ने सब कर्म क्षेम युक्त और निर्विघ्न परिपूर्ण किए। यज्ञ के दिनों में कोई भी ऋत्विज थका मांदा या भूखा प्यासा नहीं दिखाई देता था। उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो ना विद्वान ना हो और जिसके 100 से कम शिष्य और सेवक रहे हों। उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे तथा शूद्रों को भी भोजन उपलब्ध होता था। तामस और श्रमण भी भोजन करते थे। बूढ़े, रोगी, स्त्रियां, बच्चे भी यथेष्ट भोजन पाते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरंतर खाते रहने पर भी किसी का मन नहीं भरता था। अन्न दो, नाना प्रकार के वस्त्र दो, अधिकारियों की ऐसी आज्ञा पाकर कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ही करते थे। वहाँ प्रतिदिन विधिवत पके हुए अन्न के बहुत से पर्वतों जैसे ढेर दिखाई देते थे। महामनस्वी राजा दशरथ के उस यज्ञ में नाना देशों से आए हुए स्त्री पुरुष अन्नपान द्वारा भली भांति तृप्त किए जाते थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन विधिवत बनाया गया है, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा कहकर उनकी प्रशंसा करते थे। भोजन करके उठे हुए लोग के मुख से सदा राजा यही सुनते थे कि हम लोग बहुत तृप्त हुए, आपका कल्याण हो। वस्त्राभूषणों से अलंकृत हुए पुरुष ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे और उन लोगों की जो दूसरे की सहायता करते थे, उन्होंने भी विशुद्ध मणि में कुंडल धारण कर रखे थे। एक सवन समाप्त करके दूसरे सवन का आरंभ होने से पूर्व जो अवकाश मिलता था, उसमें उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बहुत तेरे युक्तियुक्त उपस्थित करते हुए शास्त्रार्थ करते थे। उस यज्ञ में नियुक्त हुए कर्म कुशल ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार सब कार्यों का संपादन करते थे। राजा के उस यज्ञ में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता ना हो, जिसमें ब्रह्मचार्य का व्रत पालन ना किया हो और बहुश्रुत ना हो। वहाँ कोई ऐसा द्विज नहीं था जो वाद विवादों में कुशल ना हो। जब यूप खड़ा करने का समय आया, तब बेल की लकड़ी की 6 यूप गाड़े गए और उतने ही खैर के यूप खड़े किए गए और पलाश के उतने ही यूप थे जो विलव निर्मित यूपों के साथ खड़े किए गए थे। भेड़ी के वृक्ष का एक यूप अश्वमेध यज्ञ के लिए विहित है। देवदारू के बने हुए यूप का भी विधान है, परंतु उनकी संख्या 1 ना है ना 6। देवदारू के 2 ही यूप विहित हैं। दोनों बाएं फैला देने पर जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी पे दोनों स्थापित किए गए थे। यज्ञ कुशल शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों ने इन सभी यूपों का निर्माण कराया था। यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए उन सब में सोना जड़ा गया था। पूर्वोक्त 21 यूप 21 अरंती 504 उंगल ऊंचे बनाए गए थे। उन सब को पृथक पृथक 21 कपड़ों से अलंकृत किया गया था। कारीगरों द्वारा अच्छी तरह बनाए गए वे सभी सुदृढ़ यूप विधि पूर्वक स्थापित किए गए थे। वे सब के सब 8 कोणों से सुशोभित थे। उनकी आकृति सुंदर और चिकनी थी। इन वस्त्रों से ढक दिया गया था और पुष्प चंदन से उनकी पूजा की गई थी। जैसे आकाश में तेजस्वी सप्त ऋषियों की शोभा होती है, उसी प्रकार यज्ञ मंडप में वे दीप्तिमान यूप सुशोभित होते थे। सूत्र ग्रंथों में बताए हुए अनुसार ठीक से माप से ईंटें तैयार कराई गई थी। उन ईंटों के द्वारा यज्ञ संबंधी
शिल्प क्रम में कुशल ब्राह्मणों ने अग्नि का चयन किया था। राज सिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित अग्नि की कर्म कांड कुशल ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार स्थापना की गई। उस अग्नि की आकृति दोनों पंख और पुच्छ फैलाकर नीचे से देखते हुए पूर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड़ की सी प्रतीत होती थी। सोने की ईंटों से पंख का निर्माण होने से उस गरुड़ के पंख स्वर्ण में दिखाई देते थे। प्रकृत अवस्था में चित्य अग्नि के 6 प्रस्तार होते हैं, किंतु अश्वमेघ यज्ञ में उसका प्रस्तार 3 गुना हो जाता है। इसलिए करोड़ाकृति अग्नि 18 प्रस्तारों से युक्त थी। वहाँ पूर्वोक्त यूपों में शास्त्र विहित पशु, सर्प और पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बांधे गए थे। शामित्र कर्म में यज्ञ, अश्व तथा कूर्म आदि जलचर जंतु जो वहां लाए गए थे, ऋषियों ने उन सब को विधि शास्त्र के अनुसार पूर्वोक्त यूपों में बांध दिया। उस समय उन यूपों में 300 पशु बंधे हुए थे तथा राजा दशरथ का वह उत्तम अश्वरत्न भी वहीं बांधा गया था। रानी कौशल्या ने वहां प्रोक्षण आदि के द्वारा सब ओर से उस अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। तदनंतर कौशल्या देवी ने सुस्थिर चिर से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। तत्पश्चात होता अधर्वयु और उदगाता ने राजा की महिषी कौशल्या, वावाता और शूद्र जाति की स्त्री परिवृति इन सब के हाथ से उस अश्व का स्पर्श कराया। इसके बाद परम चतुर जितेंद्रिय ऋषि ऋत्विक ने विधिपूर्वक अश्वकंद के गुदे को निकालकर शास्त्रोक्त रीति से पकाया। तत्पश्चात उस गुदे की आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिए ठीक उसी समय आकर विधिपूर्वक उसके धुएं की गंध को सूंघा। उस अश्वमेघ यज्ञ के अंगभूत जो हवनीय पदार्थ थे, उन सब को लेकर समस्त 16 ऋत्विज ब्राह्मण अग्नि में विधिवत आहुति देने लगे। अश्वमेघ के अतिरिक्त इन यज्ञों में जो हवि दी जाती है वह पाकर की शाखाओं में रख दी जाती है, परंतु अश्वमेघ यज्ञ की हविष्य बैंध की चढ़ाई में रख कर देने का नियम है। जय श्री राम।